हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे। ये मेरे पास दो प्लांट है, एक वंडरिंग जू है और दूसरा डोंकी टेल है। दोनों ही परमानेंट प्लांट है अगर इनको अच्छे से रखा जाए तो। ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही हैं, लेकिन जो हमारा डोंकी टेल है वो आउटडोर नहीं है। उसे आप आजकल की जो दिल्ली में जो गर्मी है उस हिसाब से आप इसे आउटडोर नहीं रख सकते। ऐसी जगह रखें जहाँ ब्राइट लाइट तो हो बट धूप ना पड़े। रखा तो मैंने इसे सही जगह ही था, कोई धूप नहीं आती थी इस पे, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि थोड़ा डिस्टर्ब सा लग रहा है। इसकी 50% रौनक चली गई है, काफ़ी कम हो गया है ये। तो मैंने सोचा इसकी जगह बदल दी जाए। इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये कोई टाइम नहीं है, मगर मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया तो ज़रूर ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा इधर उधर करने का सोचा है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि प्लांट की जड़ों को मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करूं, और जितनी इसकी एक्स्ट्रा जो स्टम्स हैं वो नीचे लटकी हुई है, एक्चुअली वो फर्श को टच करती है। मैं इसे स्टैंड पे भी रखती हूँ, फिर भी कई बार ये फर्श तक आती हैं, तो वो भी गरम गरम सा। फर्श तो आजकल आपको पता ही कितना गर्म होता है, तो वो टच होता है, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी वजह से प्लांट पे असर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो इसकी मैं जो बहुत ज़्यादा लटकी हुई ब्रांचेस है ना, उसकी कटिंग लगाने की कोशिश करूँगी। वैसे ये बहुत ही इजीली लग जाता है। जो ये हमारा डोंकी टेल है ना, इसकी तो जो पत्तियाँ गिर जाती है, आप किसी गमले में ऐसे डाल दोगे ना, और वाटरिंग करते 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 उसमें नया प्लांट आ जाता है। ऐसा है ये। विंटर्स में तो बहुत सारे प्लांट आए थे, बहुत ज़्यादा प्लांट आए थे। अभी समर का नहीं पता है, क्योंकि ये जो गर्मियाँ होती हैं ना, ये तो अच्छे अच्छों को परेशान कर देती। इस वाले जो ये टेम्परेचर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जेट प्लांट के लिए बेस्ट होता है। और तो सारे प्लांट ऐसे हो जाते हैं ना, पूछो मत। तो मैंने एक छोटा सा पॉट रेडी किया है और इसकी छोटी छोटी कटिंग निकालूंगी और इसको लगा दूंगी, और देख के हिसाब से वाटरिंग करती रहूँगी। अंदर रख दूँगी, बाहर नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोई भी कटिंग लगानी है तो उसकी मोस्टली जो पत्तियाँ होती हैं उसे निकाल देना चाहिए। बिल्कुल जो स्टम है ना, बस टॉप पे एक दो पत्तियाँ छोड़ दो, बाकी सारी निकाल दो, तो थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ता है। कहते हैं इसे ग्रो करने में आसानी होती है। तो 2-3 मैंने कटिंग लगाई है। अब देखो इनमें से क्या कुछ होता है या नहीं होता। प्लांट को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी भगवान की मर्जी है। तो इसमें मैंने दो तीन कटिंग लगा दी है। वैसे ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ पकड़ता है। अगर ये लग गए ना तो थोड़े दिन में ही ये पूरा भर जाएगा, ऐसे गुलदस्ता सा बन जाएगा। जब ये लाए थे ना, इतना सुंदर लग रहा था। एक तो ये विंटर्स में लाए थे, और ये भीमताल से लाते हैं, बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, और इनका आने जाने का रूट वही है, भीमताल के उधर से ही आते हैं ये। तो वहाँ बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा बस से आ जा रहे हैं, इसलिए ला नहीं रहे। तो एक पॉट मेरा कटिंग से तैयार हो गया। ये दूसरा है, ये भी ऐसे टेम्परेरी कोई डिब्बा रखा हुआ था। ये शायद है कि जो हम उसमें पानी डालते हैं ना इन्वर्टर में, उसी का डिब्बा है। कट करके मैंने रखा था, इसमें छेद भी कर रखे थे, और ये कम से कम 3-4 महीने पहले का ही सब कर कुरा के रखा था, बट लगा ही नहीं पा रही थी। अब इसके जितना भी ड्रेन है ना, तो मैं इसमें नारियल के छिलके हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, और ये काम आ जाते हैं। अब सारे छेद को मैं इसको अच्छे से बिछा के डालूँगी, ताकि जितने भी छेद हैं ना वो सारे बंद हो जाए, पानी एकदम डायरेक्ट ना गिरे, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो मिट्टी में रहना चाहिए ना, मतलब कुछ देर तो स्टोर हो। वैसे तो मैं उसमें पानी डाल रही थी, एकदम से निकल जा रहा था, तो ये दिक्कत वाली बात थी। थोड़ा सा हो, अभी तो जो सीज़न चल रहा है यहाँ, जितनी गर्मी है उस हिसाब से इनको थोड़ा बहुत तो पानी चाहिए चाहिए। तो ये भी पॉट रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डोंकी टेल की कटिंग लगा दूंगी। उसके मैंने 2 पॉट रेडी किए हैं कटिंग कटिंग से। कोई भी सैकुलेंट देखोगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बट ऐसे नहीं होते कि उनको टच करोगे तो लीव्स गिर जाएंगे। बट ये वाला तो ऐसा है कि अगर ज़रा सा भी टच हो जाता है ना तो इसकी लीव्स गिर जाती हैं, इसलिए इसको बड़े आराम आराम से करना पड़ता है।
और इसको पानी भी देना है तो आप स्प्रे बॉटल का यूज़ करो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें ऐसे पानी भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसके पूरी लीव्स वगैरह में पानी डालना पड़ता है क्लीन करने के लिए, और अगर आपने ऐसे डाल दिया तो इसकी लीव्स मोस्टली गिर जाती है। तो ये मेरी ये कटिंग भी तैयार हो गई है और इसमें हल्का सा मैं पानी डाल दूँ, किसी भी प्लांट पे पानी नहीं डाल रही, बस मिट्टी में पानी डाल रही हूँ और ये सेट हो जाएगा। तो बिन मौसम मैंने कटिंग लगा तो ली है, देखो कितना लगता है कितना नहीं।